अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 9 और हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ इंडोल। तो इंडोल की सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इंडोल के रिएक्शंस पढ़ेंगे कि इंडोल किस किस के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से आपको प्रोडक्ट देता है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। केमिकल रिएक्शंस ऑफ इंडोल। तो बेटा पहला टाइप जो रिएक्शन है वो है एल्काइलेशन and acylation on nitrogen atom। ओके, चलिए तो ये आपका इंडोल है। तो इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकते हैं, वो एल्काइलेशन भी हो सकती है और असाइलेशन भी हो सकती है। ओके, अब प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने क्या करवाना है, यहाँ पर बेस का यूज करवाना है। और बेस का काम क्या है कि वो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, उस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, वहां से निकालेगा। अब जैसे ही ये नाइट्रोजन यहां से निकलेगा तो नाइट्रोजन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, ये ओके। अब आप इसका रिएक्शन क्या करवाएंगे। अब यहां पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवा दें या एसाइल हैलाइड के साथ करवा दें। तो अगर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन यहां से निकलेगा, तो आपके जो नाइट्रोजन है उस पर मिथाइल ग्रुप आकर अटैच होगा। तो इसको हम बोलते हैं अल्काइलेशन ऑन नाइट्रोजन एटम, सही है। बट अगर आप यहां पर असाइल क्लोराइड का यूज कर लेते हैं तो यही नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहां से क्लोरीन निकलेगा। तो इस दफा होगा क्या कि नाइट्रोजन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा वो आपका असाइल ग्रुप होगा, दिस वन, सही है। इसको हम बोलते हैं असाइलेशन ऑन नाइट्रोजन एटम। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेस का काम, यहां से प्रोटॉन को निकालना है, नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप वहां पर एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और जरूरी नहीं आपने हर दफा मिथाइल, अगर आप यहाँ पर C2H5Cl रखें तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ जाएगा। अब ये आपका क्या बना है, 1 मिथाइल इंडोल। ओके, 1 मिथाइल इंडोल। अब ये आपका क्या है, अब यहां पर ये जो कार्बोनाइल है ये आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर इसको अगर हम नंबरिंग दे 1 एंड 2, तो 1 पोजीशन के ऊपर आपका ये इंडोल लगा है, तो इसका नेम आपके पास क्या बनेगा, 1 इंडोल। पहला नाइट्रोजन है तो 1 आई, 2 कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं एथानोल, सही है, कीटोन है ना आपका, सी डबल बॉन्ड O। तो 1 इंडोल 1 आइल एथानोल। तो यहां पर आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, आप वहां पर एल्काइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और असाइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, सही है। तो ये पहले तरह का रिएक्शन है इंडोल जो देता है एल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ इंडोल, क्लियर है, वेरी गुड। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है डेट इज इंपोर्टेंट, मैनिक टाइप रिएक्शन। अब मैनिक रिएक्शन ना आपका, मैनिक रिएक्शन, अब ये एग्जैक्ट मैनिक रिएक्शन तो नहीं है बट मैनिक टाइप रिएक्शन है, सही है। अब मैनिक रिएक्शन आपका बाय नेम रिएक्शन है, आपने मुझसे तो नहीं पढ़ रखा होगा क्योंकि मैंने अभी तक बाय नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट ही नहीं की, सही है। तो अगर अगल बगल से पढ़ा है तो फिर बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर जो रिएक्शन होगा मैनिक रिएक्शन वो आपको बता दूंगा कि ये क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, सही है। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये आपका है खूबसूरत सा इंडोल, react with formaldehyde and 2-degree amine in the presence of acid. What will be the final product? CH2 nitrogen CH3 and CH3, सही है।
ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मैनिक रिएक्शन। अब याद रखें ये एग्जैक्ट मैनिक रिएक्शन नहीं है। मैनिक रिएक्शन ये है कि आप इंडोल की जगह कीटोन का यूज कर लें, मतलब एसीटोन का, तो वो ये रिएक्शन है। ये भी आप नोट कर लें ताकि आपको पता चले कि इस रिएक्शन का ओरिजिन क्या है। तो देखिए ये और ये दोनों सेम है, बट इस एसीटोन की जगह हमने इंडोल का यूज किया क्योंकि हम इंडोल के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अब यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ये है, जरा गौर से देखिए। CH3C डबल बॉन्ड O CH2 नाइट्रोजन एंड CH3CH3, दिस वन, इसको हम बोलते हैं मैनिक बेस। मैनिक बेस। अब प्यारे बच्चों ये जो पार्ट आया है ना, इट कम्स फ्रॉम एसीटोन। ये वाला जो CH2 है ये आया है आपके पास यहां से, और ये वाला जो पोर्शन है NCH3CH3 ये आया है आपके पास अमीन से। सही है। अब जो नेट रिएक्शन में आपके पास वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट होता है, कैसे? यहां से ये ऑक्सीजन, एक यहां से ये CH2, एक हाइड्रोजन ये लिख लूं, यहां से ये हाइड्रोजन, और यहां से बेटा ये हाइड्रोजन। सही है। H2O ये वाटर मोलिक्यूल निकलता है, बाकी सबको जोड़ दो आपके पास ये मैनिक बेस बनती है। अब हम इंडोल के रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम बजाय यहां पर एसीटोन लेने के हम यहां पर इंडोल लेते हैं। तो यहां पर आपके पास वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट होता है और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अब इसका क्या नेम है मैं अभी आपको बताता हूं। तो यहां पर एक चीज याद रखें कि ये वाले जो दो रिएक्टेंट हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमीन, बेटा ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, ये आपको समझ आएगा मैकेनिज्म में। सही है। चलिए मैं आपको मैकेनिज्म इसका करवाता हूं कि ये वाला प्रोडक्ट आपके पास कैसे बना। ओके। तो देखिए सबसे पहले आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर H+ अटैक करता है क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स इस H+ को पकड़ेंगे तो आपके पास कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा। सही है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि यार यहां पर देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड टुवर्ड ऑक्सीजन शिफ्ट होना चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो वह बोल रहा है वाहिद। ओके चलिए, तो होगा क्या, अब आपके पास यहां पर जो आपने अमीन है 2 डिग्री अमीन उसका अटैक होगा। ये वाला नाइट्रोजन लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टुवर्ड ऑक्सीजन शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। अब सुनो जरा क्या होगा, ये OH, ये आपका CH2 इस ऑक्सीजन के साथ सॉरी इस कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है वो मैं कंडेंस करके लिख रहा हूं जो CH2 है। अब ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए हैं तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये 2 मिथाइल ग्रुप। क्लियर है। ओके। अब यहां पर भी देखो कि नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया जो कि स्टेबल नहीं है। तो होगा क्या कि यहां पर ये बॉन्ड, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, वेरी गुड। अब ये जैसे ही ये बॉन्ड टुवर्ड नाइट्रोजन शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन को तो उसके लोन पेयर मिल गए, ये जैसे ही H+ की फॉर्म में यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड हुआ ब्रेक, ये लोन पेयर इस H+ को पकड़ लेते हैं। ओके। तो होगा क्या आपके पास, the next product will be H2O, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, बाकी सारा आप वैसे लिखते हैं नाइट्रोजन CH3 और नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। सही है। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जब यहां पर उतरते हैं तो ये H2O यहां से एलिमिनेट कर गया। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है नेट रिएक्शन में। सही है। ओके। अब यहां पर क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3 एंड CH3 नाइट्रोजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है।
ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री अमीन। अब यहां से आगे रिएक्शन होगा, सही है। अब आप सोच रहे हैं कि सर क्या ये स्टेबल है विद नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये स्टेबल किस तरह? तो बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे? अब इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, आर डॉट एस, क्या होगा? ये बॉन्ड, सॉरी, ऐसे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो CH2 पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन के ऊपर। ओके, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसको लोन पेयर मिल गए CH3 एंड CH3। ये क्लियर है? तो ये उसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें आपको फील होगा कि हाँ यार ये इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली ये उसका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो दोनों ही आपके पास क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और स्टेबलाइज है। क्लियर है? अब ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है, इसके ऊपर अटैक करता है आपका इंडोल। हाँ, अगर आप प्योर मैनिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम ना जो कीटोन था एसीटोन, उसकी इनोल फॉर्म लेकर अपनी मैनिक बेस बनाते हैं। बट हम यहां पर इंडोल के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम यहां पर प्योर एसिटिक सॉरी एसीटोन नहीं लेंगे, सही है। तो ये मैं बेस अच्छे में भी रेज नहीं करता। अच्छा, अब होगा क्या? अच्छा, यूं करते हैं, अब इन दोनों से ये इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो हम इन दोनों की जगह ये इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे, सही है। ये वाला CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3 एंड CH3, सही है। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब आपको मैकेनिज्म समझ आ गया कि इस तरह इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब हुआ क्या? कितना पॉजिटिव चार्ज गंदा लगा। अच्छा, अब यहां पर आपके पास कुछ होगा यूं कि ये वाला बॉन्ड यहां पर, ये वाला बॉन्ड यहां पर, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड टुवर्ड नाइट्रोजन हो जाता है शिफ्ट। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? ओके, अब यहां पर आएगा CH2 नाइट्रोजन CH3 एंड CH3। अब आप कहेंगे सर ये तो इंडोल नहीं है यार। नेक्स्ट स्टेप में आपको जस्ट एक प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाना है, जिसको हम बोलते हैं PTR। तो ये बॉन्ड यहाँ पर, ये H प्लस की फॉर्म में निकला, ये बॉन्ड नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये पॉजिटिव नहीं आता, सही है, क्योंकि आगे से ये बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव नहीं आता। अब जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस H प्लस को पकड़ता है। तो आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो ये है। क्लियर है? वेरी गुड। इसका नेम क्या है? तो यहां पर बेटा आपके पास जो मेन चेन है वो ये एक कार्बन की ही है, सही है। अब यहां पर इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा। अब यहां पर इंडोल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, सही है। अब इसका नेम आपके पास क्या होगा? तो अब जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, होप तो आपको नोमेनक्लेचर आती होगी, ये इस कार्बन से डायरेक्टली ये फर्स्ट 2 3 हमने उस तरफ मूव करना है जहां पर हमारा हेट्रो एटम प्रेजेंट है। तो बेटा ये 1 2 और 3, थर्ड पर ये आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अब इसका नेम क्या बनेगा? फर्स्ट पोजीशन पर है, यहां पर फर्स्ट पर है इंडोल, 3 पर आपका है आयल, जहां पर आपका नाइट्रोजन होगा उस पोजीशन को आप काउंट करेंगे, सही है। इंडोल 3 आयल, एन डॉल कोमा एन डाई मिथाइल मेथामाइल, सही है। ये आपका मिथेन अमाइन, तो ये इसका आईयूपैक नेम है, सही है। तो सुनो इसका आईयूपैक नेम किस तरह दिया। फर्स्ट पोजीशन पर ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो इंडोल 3 आइल। अब एन पर दो आपके मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन है तो मिथेन, और नाइट्रोजन की वजह से आपका अमीन आ गया, सही है। अब यहाँ पर मिथेन पूरा नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मिथेन पूरा लिखेंगे, यहाँ पर देखिए
मिथेन ANE और आगे अमाइन। तो याद रखें नोमेनक्लेचर में A, E, I, O और U ये वोवल वर्ड जहां भी अगल बगल आ जाते हैं तो पहले वाला आप उसको कैंसिल कर देते हो। तो यहाँ पर A और E साथ साथ है तो पहला कैंसिल, तो क्या बनेगा मेथामाइन। सही है। सो 1 इंडोल 3 आइल N, डाइमिथाइल मेथामाइन इज द आईयूपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां से फर्दर आप रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करवा सकते हैं। कैसे होगा? क्या इस नाइट्रोजन के ऊपर है बेटा लॉन पेयर, तो अब इसका रिएक्शन आप किसी एल्काइल हैलाइड से करवा दें। तो ये एक प्रोडक्ट आपकी ये बन गई। अब इसी से रिएक्शन आपका आगे मूव कर रहा है कि यहां पर आप नाइट्रोजन पर लॉन पेयर, तो ये लॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ये यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी CH2 नाइट्रोजन CH3 CH3 एंड CH3, ये आपका बना क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। सही है। अगर आपने मुझसे सल्फर केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर मैंने आपको इसका यूज बताया था कि इसका यूज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट का यूज किया जाता है ये कॉस्मेटिक्स में। सही है। तो ये आपके पास सेकंड प्रोडक्ट बनी। अच्छा, अब इससे फर्दर आगे आप रिएक्शन अगर मूव करवाएं तो आपको और प्रोडक्ट मिल सकते हैं। वो ये कि भाई नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड नाइट्रोजन शिफ्ट होगी, तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। सही है। तो अब आप यहां पर फिर SN2 रिएक्शन रन करवा सकते हैं। ये भी आपका कौन सा है? SN2 रिएक्शन हुआ। अब यहां से अगर आप बेटा NaCN का रिएक्शन करवा दें, सोडियम साइनाइड का रिएक्शन करवाएंगे ना, तो होगा क्या कि ये साइनाइड इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा। तो ये सारा एज अ लिविंग ग्रुप जब यहां से लीव करेगा 3 डिग्री अमीन, तो इस CH2 के साथ ये सायानो ग्रुप आकर अटैच होगा। CH2 एंड CN, ये आपका बना इंडोल साइनाइड। सही है। इंडोल साइनाइड, इसका आईयूपैक नेम है, अब इसको नेम देंगे 1 2, 2 कार्बन है आपकी, तो 2 पर इंडोल है, 2 इंडोल। किस कार्बन पर किस पोजीशन पर नाइट्रोजन है? 1 2 एंड 3, तो 3 आइल। क्लियर है? 2 कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं असीटोनाइट्राइल। असीटोनाइट्राइल। तो इस प्रोडक्ट का जो आईयूपैक नेम है वो है 2 इंडोल 3 आइल असीटोनाइट्राइल। सही है। नोट करें। तो ये आपका प्रोडक्ट नंबर 3 बना। प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2 क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट एंड द प्रोडक्ट नंबर 3। अब यहां से 2 फर्दर प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं जस्ट सिंगल स्टेप में। अगर आप इसकी रिडक्शन करवा दें तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। नोट करें, फिर मैं यहां से आगे रेज करूंगा। ठीक है, ये मैं नेम रेज कर दूं तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं अपने। मैं ऊपर से रेज करने लगा हूं। चले पहले इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं। रूट 1 है आपका हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ CH3O पॉजिटिव। तो बेटा जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो CN कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिड ग्रुप में। CH2COOH। सही है। तो ये सायानो ग्रुप आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसका प्रोडक्ट नंबर हुआ 4। ये आपका इंडोल एसिटिक एसिड बना जो कि ग्रोथ हार्मोन है। सही है। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती है। सही है? तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपका। अब इसका आईयूपैक नेम क्या है आपके पास? तो यहां पर भी देखें 1 2, 2 कार्बन है आपके, तो 2 पोजीशन पर है आपका इंडोल, थर्ड पर है आपका आई। नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है? थर्ड बनती है, तो 2 इंडोल 3 आइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। सही है। तो ये आपका ग्रोथ हार्मोन है, इसको आप नोट करें। तो ये आपका पहला रूट था। अच्छा, अगर इसी प्रोडक्ट की, ये क्या था आपका, यहां पर मैं लिख दूं नीचे एसीटोनाइट्राइल, तो 2 इंडोल 3 आइल एसीटोनाइट्राइल की आप रिडक्शन करवा दें।
इसकी हाइड्रोलिसिस। सेकेंड रूट ये है कि आप इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, रिडक्शन करवाएं तो ये जो CN है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका अमीन में। CH2CH2 और NH2, ये आपका प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट नंबर 5। सही है। अब ये आपका क्या बना, अमीन। बेटा इसका जो जर्नल नेम है ना, जो कॉमन नेम है वो है ट्रेप्टामाइन। ओके, बट इसका जो आयुपेक नेम है, ये वाला पता कैसे बना, ये वाला कार्बन ये है और ये वाला नाइट्रोजन ये है। सही है, क्योंकि यार ये इस तरह होता है ना आपका, देखो अब आप सोच रहे हो यहां से कार्बन कैसे बढ़ गई, तो ऐसे है, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर ऐड करो, 2 हाइड्रोजन यहां पर ऐड करो, तो जब आपके पास एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड होता है ना आपका, उसकी रिडक्शन की जाती है तो 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। सही है, तो 1 मोल यहां पर ऐड होगा, 1 मोल यहां पर ऐड होगा, तो CH2 और NH2, तो आपका अमीन एज अ प्रोडक्ट बनता है। सही है। अच्छा, अब इसका कॉमन नेम है आपका ट्रेप्टामाइन, बट अगर इसके आयुपेक नेम की बात करें तो यहां पर देखिए 1 2 2 कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पर है आपका इंडोल, तो 2 इंडोल। अब नाइट्रोजन की पोजीशन तो 1 2 एंड 3, तो इस कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन है उसको आपने फर्स्ट नंबर देना होता है, देन सेकंड और ये थर्ड। 3 I, 2 कार्बन है तो इथेन और ये अमीन। अब प्यारे बच्चों ए ई वोवल्स में से है तो पहला ई जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो 2 इंडोल 3 I एथेनामाइन, ये आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बना। क्लियर है। तो आपने देखा कि यहां से हाइड्रोलिसिस से आपका एसिटिक एसिड बनता है और इसी की रिडक्शन से आपके पास अमीन एज अ प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेप्टामाइन। तो अगर आपसे कहा जाए कि ट्रेप्टामाइन बनाए बाय यूजिंग इंडोल, तो आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं। सही है। हाँ, तो यहां पर आप रिएक्शन को स्टॉप करवा देंगे। क्लियर है, लिखते जाएं लिखते जाएं। ओके, अच्छा रिएक्शन फर्दर मूव करवा सकते हैं। मैं आपसे ये कहूं, देखें क्या आप ये प्रोडक्ट किसी तरह बना सकते हो, जरा गौर से देखिएगा। ये तो यही है ना। अगर मैं कहूं यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ये आप प्रोडक्ट बनाए तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए ट्राई करें जरा। यही आपका ट्रेप्टामाइन, ट्रेप्टामाइन का यूज करते हुए आपने ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। जस्ट क्या किया है कि इस कार्बन पर मैंने ये C डबल बॉन्ड OH एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये वाला रिएक्शन आप जरा खुद करें, फिर मैं करवाता हूं, बट खुद से ट्राई करें कि ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा किस तरह। चलिए वीडियो को पॉज करें, कर लिया। चलिए मैं करवाता हूं, इसको मैं रेज कर देता हूं, आपने प्रोडक्ट नोट कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए इस कार्बन पर हमने वो ग्रुप लाना है, तो आप सबसे पहले किसी बेस का यूज करें NaOH, जो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिडिक क्यों भाई, कार्बन से जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट इज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड नाइट्रोजन जाएगी, तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपके पास यहां से बेस का काम क्या है कि वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, CH2 CH2 एंड CN, यहां से प्रोटॉन गया तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही है। अब आपने यहां पर ना क्लोरो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। प्यारे बच्चों अगर आप सिंपल KCl ले लें, या मतलब जिसके पास क्लोरीन होता है, तो यहां से आप क्लोरीन को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। उसकी वजह, क्योंकि यहां पर क्लोरीन पर नेगेटिव और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई नेगेटिव चार्ज कभी भी नेगेटिव चार्ज पर अटैक नहीं करता। सही है, ये कार्बन पर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। तो यहां पर जो क्लोरो है वो आपके पास क्या है, ये नेगेटिव की फॉर्म में है। तो यहां पर आप अगर क्लोरीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो वो वाला कंपाउंड लें जिसमें क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपके पास जितने भी हाइपोक्लोराइड्स हैं उनमें क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सही है। तो क्या करें, यहां पर आप ClOC CH3 एंड CH3 इसका यूज कर लें, बहुत अच्छा है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। तो होगा क्या कि इस कार्बन के साथ ये आपका
क्लोरो ग्रुप आकर अटैच होगा, ये सही है। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मैं नीचे वाले को रेज करने वाला हूं, आपने साथ साथ नोट कर दिया करें, अगर रह जाए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें कि इसका रिएक्शन करवा दें NaCN के साथ, सही है। अब यहां पर साइनाइड के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, तो यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, यहां से क्लोरीन रिमूव हो जाता है, सही है। तो बेसिकली यहां पर आपका SN2 रिएक्शन रन हुआ, तो हमने इस क्लोरो ग्रुप की जगह जो है वो सायानो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 CHNH2 और यहां पर साइनाइड आ गया। अब आप मुझे बताएं कि सायानो ग्रुप की ऑक्सीडेशन करवाने से क्या होता है, सॉरी हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है ना ट्रेप्टामाइन, तो ट्रेप्टामाइन में हमने 2 स्टेप्स किए, अगर उसकी रिडक्शन करवा दें तो आपके पास यहां पर अमीन बन जाता है, और अगर हम जो सायानो ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवा दें तो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिड ग्रुप में, सही है। तो बेटा हम जस्ट 1 स्टेप अवे है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, सही है। हाइड्रोलिसिस करवाने से ये वाला ग्रुप जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 CHNH2 और COOH, यही आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, सही है। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं बाय यूजिंग इंडोल, क्लियर है। अब इसका आईयूपैक नेम क्या है, 3 कार्बन से। अब एसिड जहां पर भी होता है एसिड को बहुत हाई प्योरिटी मिलती है, ठीक है, प्योरिटी बहुत ज्यादा मिलती है, तो जहां पर बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वहां पर एसिड का पहले नंबर होता है। तो यहां पर 1 2 3 ये आपके पास मेन चेन बनेगी। अब 3 पर इंडोल है तो क्या होगा, 3 इंडोल 3 आई, नहीं इससे पहले ये 2 पर अमीन भी तो है, तो ए पहले आता है आई बाद में आता है, तो यहां पर क्या ऐड करेंगे आप, 2 अमाइनो 3 इंडोल 3 आई, 3 है 3 कार्बन है, तो ये आपका बना प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, सही है। 2 पर अमाइनो ग्रुप, 3 पर इंडोल 3 आइल, 3 कार्बन है एसिड के साथ, उसको बोलते हैं प्रोपानोइक एसिड, सही है। तो ये इसका आईयूपैक नेम है, आप नोट कर लें। अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप खुद से जरा जहमत करके इन्हीं कंपाउंड्स को आप ड्रॉ कर लीजिएगा कैमरा के ऊपर, स्ट्रक्चर से नेम कन्वर्ट करिएगा, आपके नेम सामने आ जाएंगे, सही है। तो ये मैनिक टाइप रिएक्शन से कितने तरह के प्रोडक्ट्स आपके बने, नोट कर लें। ओके, थर्ड टाइप का रिएक्शन है आपके पास अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑन कार्बन एटम। पहला क्या था, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑन नाइट्रोजन एटम, बट अब क्या होगा, हेडिंग लगा लें, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑन कार्बन एटम। चलिए, तो ये आपके पास जो फ्रेडरल क्राफ्ट रिएक्शन होता है ना, फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडरल क्राफ्ट असाइलेशन, उस टाइप का रिएक्शन होगा, सही है। तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाना है, मैं अब आपको प्रोडक्ट देता हूं, ये सही है। तो इस कार्बन पर मैंने ये अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आप किस तरह ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अब ये आपके पास अल्काइलेशन से बनेगा। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 के साथ, जो कि लिविस एसिड है आपका, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है CH3 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव, सही है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर है। चलिए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कर दिया जरा हटके कि प्यारे बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एल्यूमिनियम के ऊपर है या क्लोरीन के ऊपर है, तो हमें लगता है कि ये नेगेटिव चार्ज क्लोरो ग्रुप के ऊपर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये नेगेटिव चार्ज Al के ऊपर है। हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, तो अभी तक हमने FSC पढ़ ली, अभी तक हम यही ख्याल करते हैं कि ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है ये क्लोरो ग्रुप के ऊपर होता है, बट ऐसा नहीं होता।
एक्चुअल में होता यह है प्यारे बच्चों कि आपको पता है ये लिविस एसिड है और लिविस एसिड आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, मतलब इनके वैलेंस शेल में वैकेंसी खाली होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में। इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो यार इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो अब आपके पास होता कुछ यूं है कि ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है इसमें जो आपका हेलोजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। तो ये इसको लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। उसी तरह जिस तरह आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा है कि आपके पास ये लोन पेयर जो है वो उसको डोनेट कर देता है। तो इनके दरमियान जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना वो कुछ ये है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एल्यूमिनियम के साथ और ये बॉन्ड आपका Cl एंड Cl। सही है। अब हुआ कुछ यूं कि इसने लोन पेयर क्या, इसने ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, दे रहा है। तो ये बॉन्ड जब यहां से ब्रेक होता है तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोबारा क्लोरीन को मिल जाते हैं जो उसने डोनेट किए होते हैं। तो होगा क्या कि Al Cl 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 और ये Cl, इसको लोन पेयर 2 तो इसके पास ऑलरेडी थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिल गए। बट ये जो बॉन्ड बना है ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से, तो इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सही है। तो एक्चुअल में ये है आपका AlCl4। तो एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि क्लोरीन उसको लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। सही है। और ये आपका क्या बना, प्लस CH3 पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखेंगे कि नेगेटिव चार्ज आपका एल्यूमिनियम के ऊपर है ना कि क्लोरीन के ऊपर। चलिए अब क्या है आपका इंडोल नेम। तो होगा क्या कि यहां से वाले यहां पर, ये वाला बॉन्ड यहां पर, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर है आपका। इधर बन गया डबल बॉन्ड। सही है। नाइट्रोजन के लोन पर यहां उतरे तो भाई इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप आकर इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा अब ये आपके पास स्टेबल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दें, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन कर दें। सही, मतलब यहां इसको आप क्या करें, -H+ कर दें। -H+ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर दोबारा नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास दोबारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये होगा, ये। सही। और -H+ यहां से हो गया। क्लियर है कोई मसला, कोई मसाइल? यार ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आएंगे इधर आएगा डबल बॉन्ड और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, अब ये कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो बनाने से रहा। सही है। तो आपके पास इधर हाइड्रोजन भी तो है तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो टुवर्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन को उसको दोबारा लोन पेयर मिलेगा तो ये आपका इंडोल ही बन जाता है। सही है। अब आपके पास ये H+, अब दोबारा आपके पास होता क्या है कि ये H+, अब AlCl4 है तो ये क्लोरीन AlCl3 और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। सही है। अब ये आपके पास क्लोरीन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये डोनेट करता है H+ को। इनके दरमियान जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कुछ ये है, ये। और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने लोन पेयर दिए है किसको, H+ को। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है टुवर्ड क्लोरीन। तो ये HCl प्लस दोबारा ये आपका AlCl3 बन जाता है जो कि लिविस एसिड है, एक्ट करता है एज अ कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट का काम रिएक्शन में जस्ट स्पीड को, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करना है, ना कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आपको समझ आया। अब सेम इसी मैकेनिज्म से आप असाइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सही है। आप यहां पर क्या ले ले, अल्काइल हैलाइड की जगह एसाइल हैलाइड, इस तरह। तो यहां से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या होगा, AlCl3 लिख ले तो CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो सेम रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा और ये वाले कार्बन के ऊपर आपका ये असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा।
क्लियर है? ओके, तो ये मैकेनिज्म तो आप पढ़ लेते हैं जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, बेंजीन वाला चैप्टर। अब आप इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका इंडोल है। मैकेनिज्म नहीं करूंगा, मैकेनिज्म आप खुद कर लीजिएगा। अब इसका रिएक्शन अगर हम करवा दें Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, तो क्या होगा? ब्रोमो ग्रुप आकर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये क्या है? ब्रोमिनेशन। ये 3 ब्रोमो इंडोल। अगर यहां पर मैं Cl2 यूज कर लूं तो आपके पास यहां पर क्लोरो ग्रुप आकर लग जाएगा, 3 क्लोरो इंडोल। सही है? तो ये क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आप करवा सकते हैं इंडोल पर। फिर अगर आप यहाँ पर HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप आकर लगता है? तो मैं थोड़ा सा स्पीडली इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप लग गया, 3 नाइट्रो इंडोल। सही है? अगर आप यहाँ पर H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कंडीशन दे दें तो अब क्या होगा आपका? सल्फोनेशन। सही है? तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो आप यहां पर इंडोल में असाइलेशन भी करवा सकते हैं, एल्काइलेशन भी करवा सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं, क्लोरीनेशन भी करवा सकते हैं, नाइट्रेशन भी करवा सकते हैं और सल्फोनेशन भी करवा सकते हैं। सही है? तो ये सारे रिएक्शन आपके इंडोल देते हैं। चलिए, अब एक लास्ट तरह का रिएक्शन है जो कि बाय नेम है 4 टाइप का रिएक्शन। रिमर टीमैन रिएक्शन। ये भी उस तरह का रिएक्शन है, एग्जैक्ट रीमन टीमैन रिएक्शन नहीं है। सही है? रीमन टीमैन रिएक्शन ये एग्जैक्ट नहीं है, बट उस तरह के रिएजेंट्स को यूज करके आप इंडोल के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। अब इसका मैं आपको ना बता देता हूं इसमें होता क्या है। रीमर टीमैन reaction is a chemical reaction in organic chemistry that converts phenol to orthohydroxy benzaldehyde in the presence of chloroform, a base, and an acid workup। वर्कअप का मतलब होता है जस्ट आपने एसिड को डाला और उसको शेक कर दिया। सही है? तो ये आपके पास रीमर टीमैन रिएक्शन होता है कि आप फिनोल को कन्वर्ट करते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में। तो ये आपके पास मैं रिएक्शन आपको इसका लिख देता हूं। ये फिनोल है, इसका रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म आपका क्या होता है? CHCl3। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपने यहाँ पर KOH बेस का यूज करना होता है। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ये है। जस्ट इस पोजीशन के ऊपर आपका एल्डिहाइड ग्रुप आकर इंट्रोड्यूस हो जाता है। सही है? तो ये ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है और ये बेंजल्डिहाइड। सही है? तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। अब यही रिएजेंट्स का यूज करके, इन्हीं हम रिएक्टेंट्स का यूज करके इंडोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। सही है? चलिए, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? रीमर टीमैन टाइप रिएक्शन, मतलब उस तरह के रिएजेंट्स का यूज करके। तो ये आपका इंडोल
फर्स्ट कंडीशन आपने दी इसको CHCl3 एंड सेकंड कंडीशन विल बी KOH. व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? थ्री क्लोरोक्विनोलिन. अब आप देखिए यहां पर कि ये इंडोल से थ्री क्लोरोक्विनोलिन बना, तो यहां से यहां तक जाते हुए ये 5 मेंबर रिंग कन्वर्ट होती है 6 मेंबर रिंग में, मतलब इंडोल से क्विनोलिन. तो जब भी आपको कहा जाए कि इंडोल से 3 क्लोरोक्विनोलिन बनाओ, तो आप इन रिएजेंट्स का यूज करके, जो हम रीमर टीनन रिएक्शन में यूज करते हैं, ये रिएक्शन करवा सकते हैं. इसका मतलब है कि रिंग ओपनिंग हो रही है, और रिंग ओपनिंग वाले रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. जहां आपको उसमें घुमाना होता है ना, कि वो इंडोल से कहे क्विनोलिन बनाओ, तो बच्चा सोचता है कि यार ये रिंग ओपनिंग किस तरह होगी, सॉरी रिंग एक्सपेंशन किस तरह होगी. मतलब एक कार्बन एक्सपेंड हो रही है और 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट हो रही है, तो रिएक्शन किस तरह होगा. सही है. चलिए इसका मैकेनिज्म मैं करने लगा हूं. इंडोल कन्वर्ट होता है 3 क्लोरोक्विनोलिन में. तो सबसे पहले इसका यूज करेंगे आप. अब बेस का काम क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? एसिडिक प्रोटॉन को निकालना. तो आपके पास ये Cl और H, ये आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म. OH नेगेटिव बेस यहां से इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, तो आपका H2O ये निकल गया. तो बनेगा क्या? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और ये आपके लोन पेयर. यहां पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये आपका क्लोरो यहां से जब निकलता है, तो कार्बन ये और ये क्या बना? सही है, ये नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, नेगेटिव स्टेबल नहीं होता. क्लोरोसीएल नेगेटिव की फॉर्म में यहां से निकलेगा, तो जो यहां पर नेगेटिव चार्ज वो खत्म. ये आपका बना है कीटीन. पढ़ा आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट में, आप इसको पढ़ते हो कीटीन. अच्छा, अब ये कीटीन जो है ये अटैक करती है, सॉरी इंडोर अटैक करता है इस कीटीन के ऊपर. ये अब होगा क्या कि ये वाले लोन पेयर्स ये यहां पर उतरेंगे, ये वाला बॉन्ड जब इस कार्बन पर आएगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये CCl2. अब ये जो आपके पास है ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका. सही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अनरिएक्टिव, मतलब ये रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं. तो ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो आपका कुछ प्रोडक्ट बनता है ये. CCl2 और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज. अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज. अब यार होगा कुछ यूं कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन दोबारा नाइट्रोजन पर शिफ्ट होंगे, और नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो सारा खत्म हो जाएगा. सही है, मतलब यहां पर 1 2 3 3 मेंबर आपकी रिंग बनने वाली है. नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये बन गया. सही है. अब सुनो जरा, यहां पर 1 2 3 मेंबर रिंग जो है ये हाईली स्ट्रेन रखती है. ठीक है, रिंग स्ट्रेन है इसमें, मतलब अनस्टेबल है. सही है. तो अब आपके पास कुछ होगा यूं कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है यहां पर, ये वाला बॉन्ड यहां पर, और यहां से ये क्लोरीन निकल जाता है. तो आपके पास क्या बना? ये यहां से H, यहां से Cl, मतलब माइनस HCl हुआ. अब 1 2, अब ये रिंग ओपन हो गई ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एक, सॉरी यहां से 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बनेगी. 1 2 3 4, इस पर है नाइट्रोजन, और ये डबल बॉन्ड बना, और यहां पर डबल बॉन्ड बना ये. सही है. और थर्ड कार्बन के ऊपर ही क्लोरो ग्रुप है, ये आपका बना 3 क्लोरोक्विनोलिन. 3 क्लोरोक्विनोलिन. इसको मैं नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5 एंड 6. तो आप देखें 2 और 3 कार्बन के दरमियान, अब आपको आसानी रहेगी, सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और 4 और 5 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है.
थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो क्लोरो ग्रुप आकर इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस रिंग चेन की वजह से ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ पर 4 और 5 में डबल बॉन्ड, 2 और 4 का बॉन्ड ब्रेक होकर 2 और 3 के दरमियान चला जाता है, यहाँ पर Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाता है और 3 क्लोरोक्विनोलिन आपका एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये वाला रीमर टीमैन रिएजेंट्स का यूज करके आप इंडोल को कन्वर्ट कर सकते हो 3 क्लोरोक्विनोलिन में, सही है। तो ये इंडोल के केमिकल रिएक्शंस थे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनते थे, वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो ना आपके माइंड में, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो या कोई मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूंगा। होप सो आपको लेक्चर समझ आया। इंडोल आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, सिंथेसिस भी मैंने आपको करवा दी, इसके केमिकल रिएक्शन भी मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट हम जो है वो क्विनोलिन ही स्टार्ट करेंगे, उसकी सिंथेसिस। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें।